तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पे रख दे कान्हा, मेरे सर पे रख दे कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ प्रभु देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हाँ झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो। झुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तू। हाँ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। हाँ बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो। बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तू। मेरा रास्ता रोशन कर दे, मेरा रास्ता रोशन कर दे। छाई अंधियारी रात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ मेरे सर पे रख दे कान्हा, मेरे सर पे रख दे कान्हा अपने ये दोनों हाथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। राधे दोनों हाथ उठा के बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। इसी जन्म में सेवा देकर बहुत बड़ा एहसान किया। हाँ तो ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझे पहचान लिया। हाँ तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझे पहचान लिया। तू ही सर्वेश्वर है कान्हा हमने तुझे पहचान लिया। हम साथ रहे जन्मों तक, हम साथ रहे जन्मों तक, बस रख ले इतनी बात। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख दो, मेरे सर पर रख दो कान्हा
दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाए हो। हाँ सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है अपने शरणागत को अपने गले लगाए हो। हाँ, ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। हाँ ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में कतराते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से कतराते हो। चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रखूं या दुख में, हाँ, चाहे सुख में रखो या दुख में, चाहे सुख में रहे बरसा, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जीना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ मेरे सर पे रख दे खाना, मेरे सर पे रख दो खाना, हाँ मेरे सर पे रख दे खाना, मेरे सर पे रख दो खाना, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हाँ मेरे सर पे रख दे खाना, मेरे सर पे रख दो खाना, अपने ये दोनों हाथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना है तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ। बोल गोविंद भगवान की जय हो। मैया कुंती ने परमात्मा से वरदान मांगा, कन्हैया हमें दुख दे दो। भगवान ने कहा भुआ जी ये हमारे पास नहीं मिलता, हम तुम्हें एक वचन दे सकते हैं, तुम जब भी हमें याद करोगी हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, पर हम तुम्हें दुख नहीं दे सकते। कोई बात नहीं। भगवान ने जाकर के बाबा भीष्म से मुलाकात की, बाबा भीष्म से मिले और बाबा भीष्म ने भगवान से कहा प्रभु आपने बहुत देरी कर दिया, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी, आप आने में विलम्ब कर दिए प्रभु जी, मैं बहुत दिनों से आपका रास्ता देख रहा था। भगवान ने कहा चलो आ गए, अब बताओ बाबा क्या काम है। तो हाथ जोड़ करके बाबा भीष्म ने भगवान से कहा सदैव देवो भगवान प्रतीक्षता कलेवरम यावदिदं हिनोम्यहम् प्रसन्न हासारुणलोचनोल्लसन् मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुजः। प्रभु एक विनती है आपसे, कहो बाबा क्या चाहिए।
यावत इदम कलेवरम अहम न हिनोमि तावत त्वं प्रतीक्षताम। जब तक मैं शरीर को छोड़ के न चला जाऊं भगवान आप मेरे सामने ऐसे ही खड़े रहो। भगवान ने सोचा अच्छी ड्यूटी लगाई। बाबा इच्छा मृत्यु के वरदानी हैं। इनके पिता महाराज शांतनु ने इन्हें इच्छा से मरने का वरदान दिया था। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम मरोगे, नहीं तो नहीं मर सकते। इच्छा मृत्यु के वरदानी है, जब चाहेंगे तभी मरेंगे और मरना जल्दी कोई चाहता नहीं। भले ही मरना आसान हो पर मरना नहीं चाहता कोई। कोई बाबा लटके हो और उससे कहो बाबा आप जाओगे, खटिया वटिया खाली करोगे, तो बाबा कहेंगे पागल होगा, नाती का विवाह देख ले तब जाएंगे। बोलो राधे राधे। मरना नहीं चाहता कोई व्यक्ति जल्दी। और अगर ये मरने चाहते तो 3 महीने से बाणों की सैया में पड़े हैं, मर न गए होते। एक छोटा सा कांटा लग जाए तो व्यक्ति परेशान हो जाता है। और जिसके पूरे शरीर में अनगिनत बाण चुभे हो इस पार से उस पार तक, कितना रक्त स्राव हो रहा होगा, कितना खून बहा होगा, कितनी पीड़ा हो रही होगी। पर इतनी पीड़ा के बावजूद बाबा मरना नहीं चाहते। पता नहीं कब तक रहेंगे और जब तक रहेंगे तब तक ऐसे ही खड़े रहना पड़ेगा। तो भगवान का चेहरा थोड़ा सा मुरझाया, थोड़ा सा लटका। और जैसे भगवान का चेहरा लटका तो बाबा ने कहा आपका लटका चेहरा मेरे को नहीं देखना। फिर प्रसन्न अरुण लोचनो लसन, आपका हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना मेरे को। उस मुस्कुराहट को देखना है जिस मुस्कुराहट को देख के गोपियां पागल हो जाती थी। वो मुस्कान देखनी है जिस मुस्कान को देख के यशोदा मैया वारी वारी जाती थी। मुझे आपका हंसता हुआ चेहरा देखना है। भगवान जबरदस्ती हंसे और जैसे हंसे तो प्रसन्न हो गए बाबा। बस यही ऐसे ही रहो आप। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया बाबा भीष्म ने। प्रभु एक निवेदन है, मैं आपके चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहता हूं, पर मेरे पास पुष्प है नहीं, मैं चढ़ाऊं कैसे। और मरते समय किसी की सेवा लेना नहीं चाहता। ध्यान दीजिए, कभी भी आप पूजा करो तो पूजा में किसी का सहयोग नहीं लेना चाहिए, अपने ही बल पर पूजा करनी चाहिए। वस्तु अपने बल पर इकट्ठा करो, सामग्री इकट्ठा करो। आगे कथा आएगी 9वें स्कंद की। राजा अम्बरीश भगवान की सेवा करते थे, अपने हाथों से चक्की चलाते थे, आटा पीसते थे, अपने हाथों से भोजन बनाते थे, अपने हाथों से ठाकुर जी को भोग लगाते थे, किसी की सेवा नहीं लेते। तो भगवान की सेवा करने में किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। तो मैं सोचता हूं कि ये मरण अवस्था है, अंतिम अवस्था है। अब संसार से जाना है तो क्यों जाते जाते किसी की सेवा लूं। तो मैं पुष्प चढ़ाना तो चाहता हूं, पर पुष्प लाने की मेरी क्षमता नहीं हो, किसी से मुझे मांगना नहीं। तो एक उपाय है, मैं अपने मन को ही पुष्प समझ करके आपको चढ़ा रहा हूं। और बाबा ने पुष्प ताग्रा छंद में बाबा ने भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति किया 11 श्लोकों में। युधिष्ठिर को बाबा ने तमाम धर्म का उपदेश दिया। राज धर्मान, दान धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समासभ्यास योगतः। दान धर्म के बारे में युधिष्ठिर को ज्ञान दिया बाबा ने, राज धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया, भगवत धर्म के बारे में बताया। दान देने से क्या होता है, दान क्यों देना चाहिए, इसके बारे में बताया। कलयुग में दान का बड़ा महत्व है। प्रगट 4 पग धर्म के कलिमह एक प्रधान, येन केन विधि दीन है दान करई कल्याण। सत्य, दया, शौच और दान, ये 4 पैर हैं धर्म के। तो 3 पहले से नष्ट हैं, एक ही बचा हुआ है दान। और कल युग में दान ही सब कुछ है। भगवान की मंदिर जाओ, भगवान की कथा सुनने जाओ, तो कभी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। कथा सुनने जाओ तो कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए।
अब ये ना समझना कि पंडित जी पैसा के लिए कह रहे हैं, ऐसा आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, पर पुष्प लेके जाओ, तुलसी दल लेके जाओ, या तुलसी चढ़ाओ ठाकुर जी को, पुष्प चढ़ाओ, बढ़िया बढ़िया माला बना के ले जाओ, माला पहनाओ, ये करना चाहिए। तो दान का बहुत बड़ा महत्व है। ये न कहीं विधि दीन है, दान करे कल्याण, दान से ही कल्याण होगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है कल्याण का। भगवत भजन और दान यही रास्ता है। तो दान धर्म के बारे में बताया, स्त्री धर्म के बारे में बताया। बाबा ने कहा अगर अपनी आंखों के सामने स्त्री की लज्जा जा रही हो तो प्राणों की बलि देकर भी लज्जा बचाना चाहिए। जब ये बात बाबा भीष्म ने बताई तो द्रौपदी जोर से हंसने लगी। बाबा ने पूछा द्रौपदी क्या हुआ? द्रौपदी ने कहा कुछ नहीं। बोले कुछ तो? बोले बाबा जो भी आपने बताया कि अपनी स्त्री की लज्जा बचाने के लिए अपने प्राणों की बलि भी चढ़ा देनी चाहिए, आपका ये ज्ञान उस समय कहाँ गया था जब मेरी लज्जा जा रही थी? तब तो आपने कुछ नहीं कहा, आपने कोई उपयोग नहीं किया। उस समय आपने ऐसा क्यों नहीं किया? आपका ज्ञान कहाँ चला गया था? तो भीष्म ने कहा बिटिया ठीक कहा तुमने, उस समय मेरा ज्ञान इसलिए काम नहीं कर रहा था कि मैं उस समय दुर्योधन का अन्न खा रहा था, और जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन, जैसा अन्न खाओगे वैसे मन बनेगा। तो अन्न का बहुत बड़ा असर होता है। एक बार एक संत जी किसी के घर गए, 2-3 दिन रुके, भोजन किया, और एक दिन उस सेठ का, किसी सेठ के यहाँ रुके हुए थे, सेठ का लड़का गहना पहने हुए बाबा जी के सामने आया तो बाबा जी ने सेठ के बेटे को मार डाला और गहना चुरा लिया। बेटे को मार के गहना चुरा लिया। अब सेठ जी को बड़ा विचित्र लगा कि बच्चा और कहीं गया नहीं बाबा जी के अलावा, तो बच्चा गया तो कहां गया? सेठ जी ने बच्चे संत जी से पूछा, दबाव डाला, तो संत ने कहा रुक जाओ, यहां से बाहर चलता हूं फिर बताता हूं। तो उसके नगर से बाहर गए और तब सेठ जी से बताया कि मैंने ऐसा किया है, मैंने तेरे बेटे को मार के गहना चुराया, ये गहना मेरे पास है, बेटा वहीं पे गड़ा हुआ है, जाके निकाल ले, मेरा नाम लेकर के उसे फूंक मार देना, वो जिंदा हो जाएगा। बोले महाराज इतनी शक्ति आपके अंदर है तो आप तो ढेर सारा गहना भी बना सकते थे, काहे को मार डाला मेरे बेटे को? बोले न मेरी गड़बड़ी है न तेरी गड़बड़ी है, पर तेरे अन्न की गड़बड़ी है। मैंने 3 दिन तेरा अन्न खाया है, तो 420 करके लाता है, उसी को मेरे को खिला दिया, मेरी बुद्धि हो गई भ्रष्ट, मैंने ऐसा कर दिया। इसलिए जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मैं दुर्योधन का अन्न खा रहा था इसलिए मेरी बुद्धि भी विकृत हो गई थी, पर अब उसका अन्न खून बह करके बह गया है, तब मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई, इसलिए मैं सही सही बात बताता हूँ। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। अब तो ठंडा लाग है। बोल गोविंद भगवान की जय हो। बाबा ने बड़ी सुंदर स्तुति किया और अंत में बाबा भगवान के धाम को चले गए। माघ का महीना, उत्तरायण सूर्य, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, और एकादशी तिथि को बाबा ने 11 श्लोकों में भगवान की स्तुति की और अपने प्राणों को भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। कल एकादशी है और भीमसेनी एकादशी कहते हैं इसे, निर्जला एकादशी। तो कल सभी लोग एकादशी का व्रत करें, बहुत अच्छी बात होगी। बहुत बीमार हो तो परेशान ना होना, पर अगर सब कुछ ठीक ठाक हो तो एकादशी का व्रत करना चाहिए। पहले तो इस एकादशी पर निर्जला रहना चाहिए, बिना जल पिए। भीमसेन ने भगवान ने भीमसेन से कहा कि भीमसेन तुम व्रत तो नहीं रहते। भीमसेन ने कहा सरकार बिना खाए रही नहीं जाता, व्रत की काहे को चर्चा कर रहे हो? भोजन ही सब कुछ है, अपने तो भोजन के अलावा कुछ नहीं जानते। भगवान ने कहा एकादशी नहीं रहोगे तो फिर तुम्हारा उद्धार नहीं होगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। भीमसेन माथा पकड़ के बैठ गए, अच्छा बताए सरकार, सही में मुक्त नहीं होगा? बोले नहीं होगे। बोले साहब तो फिर मैं सब एकादशी तो नहीं रह सकता, 12 महीनों की एकादशी नहीं रह सकता, कोई एक बता दो, बस एक ही रहने से मेरा सारा काम बन जाए। तो भगवान ने कहा ऐसा करो, थोड़ी कठिन वाली ही बताई जाए। भगवान ने कहा जेठ के महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुम बिना जल पिए रहो, खाने की बात छोड़ दो, तो तुम्हें समस्त एकादशी के व्रत का फल प्राप्त हो जाएगा।
तो भीमसेन ने वही कड़ी एकादशी की। जेठ के महीने के शुक्ल पक्ष में अतिशय गर्मी होती है और ऐसे में बिना पानी के रहना बहुत कठिन होता है। भीमसेन ने वो एकादशी की थी, इसीलिए इसका नाम भीमसेनी एकादशी है। और कल वही एकादशी है। हम 4-5 वर्षों से निर्जल रहते हैं, ठाकुर जी की कृपा से पार हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं कथा जरूर फंस जाती है। तो कथा भी 4-5 घंटे बोलना है और निर्जला रहना है तो बहुत कठिन परीक्षा ठाकुर जी की है। पर भगवान की बड़ी कृपा है, हर साल बड़ा अच्छा पूरा होता है। और कल भी इनकी कृपा से पूर्ण होगा, जैसी इनकी कृपा होगी देखा जाएगा। तो कल एकादशी है, सब लोग अगर रह सके तो बहुत अच्छी बात है, न रहते हो तो न रहना की परेशान हो जाओ लगो हमको डांटने। पंडित जी ने कह दिया अच्छा फंसे, अच्छा परेशान भय। बोलो राधे राधे। तो आइए 2 बार भगवान का नाम ले लेते हैं और प्रार्थना भगवान से यही करते हैं कि प्रभु जैसा बाबा ने कहा, देहांत काले तुम सामने हो। प्रभु जब शरीर छूटे तो आप जरूर सामने रहो। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन नाथ त्यागूं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। प्रभु आप हमारी आंखों के सामने रहो, शरीर छूट जाए इससे बड़ा और सौभाग्य कुछ नहीं है। इसलिए हर समय परमात्मा से यही प्रार्थना, प्रभु जी मोरे। हमारी जो आंखें हैं ना, ठाकुर जी आप हमारी आंखों के सामने रहो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मेरे नैनन आगे रहियो। कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। प्रभु जी मोरे नाथ मोरे, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो। प्रभु जी मेरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। राधे भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा खेवैया, कोई नहीं है मेरा खेवैया। अब की मेरे प्रभु डूब न जाओ, अब की मेरे प्रभु डूब न जाओ, अब की मेरे प्रभु डूब न जाओ, अब की मेरे प्रभु डूब न जाओ। तो है नाथ बजैयो कन्हैया मोरे, नाथ मोरे, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो। राधे
दिखाए, मरती बेर जग पीठ दिखाए, मरती बेर जग पीठ दिखाए, मरती बेर जग पीठ दिखाए, को न काहू के संग जाए, को न काहू के संग जाए, को न काहू के संग जाए, को न काहू के संग जाए। रुक रुक प्राण कंठ जब आए, रुक रुक प्राण कंठ जब आए, रुक प्राण कंठ जब आए, रुक रुक प्राण कंठ जब आए, तू मोरे सन्मुख अइयो हरि जी मोरे, हाथ मोरे प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, रात मेरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, 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 तुम हो नाथ दया के सागर, 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 जन्म मरण के बंधन काटो, 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 हे प्रभु मोहे बचैयो नाथ मोरे, जय हो कन्हैया मोरे, जय हो। प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे आहा हाथ मोरे, जय हो। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, ओ नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, प्रभु जी मेरो नैनन आगे रहियो, हरि जी मेरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मेरे नैनन आगे रहियो, नैनन आगे बोल गोविंद भगवान की जय हो। एक बार जोर से जयकारा लगा दीजिए। बोल भागवत भगवान की जय हो। चलो काम चला लिया जाए। आइए अपने स्थान में सब लोग खड़े हो जाएं। सभी लोग
कहाँ देख रहे हो? माइक चलाओ। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत शूद्राकायुष प्राणस्य मुखात् श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत हो, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला।